महोबा में 3500 करोड़ से अधिक की 9 राजमार्ग परियोजनाओं को बहुत शिलान्यास एवं लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबा के करो शिलान्यास। शंख ध्वनि के संग जय जय श्री राम के नारों से गूंज उठो मोदी ग्राउंड पंडाल। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक संपन्न भव जनसभा कार्यक्रम। जी हां, महोबा से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश का नई दिशा दैविक ऐलान है। दूरदर्शी केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश का उन्नत राजमार्ग की सौगात दी है, जिसका पिछले 6 सालन में कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी लगन के संगे धरातल पे उतारो है। एक क्रम में बीरन की भूमि बुंदेलखंड में 3500 करोड़ रुपए की लागत से 9 महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करोगे। जी हां, आपको बता दें कि मुख्य अतिथि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार नितिन गडकरी ने कहा कही, जो आप उन्हीं के जुबानी उन्हीं के मुंह से सुनो। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत से महत्वपूर्ण रास्ते आज हुए हैं। सबकी बात करने के लिए समय नहीं है। झांसी से खजुराहो का मार्ग 2800 करोड़ रुपए का 173 किलोमीटर 4 लेन, जो होने से 8 घंटे का समय लगता था, अब 2.5 से 3 घंटे में जाना होगा। झांसी से छाती पहाड़ी तक 1410 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर का लोकार्पण हो रहा है। और मुझे और एक प्रार्थना योगी जी को करना है कि विशेष रूप से ये जो मार्ग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी में हमने इस मार्ग में निवाड़ी जिले में निवाड़ी भाटा में 2 हेक्टेयर क्षेत्र में वेस्ट एंड इम्यूनिटी बनाई है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें हम आपको जगह देंगे। उत्तर प्रदेश का हैंडलूम, उत्तर प्रदेश का हैंडीक्राफ्ट, उत्तर प्रदेश का वुडन वर्क, यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसानों की जो जो कलाएं हैं, उसके लिए आपको जगह उपलब्ध करा कर देंगे। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से वहां आने वाले पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की कला की जानकारी मिले, इसलिए भव्य पैवेलियन तैयार करिए। उसकी जगह हम आपको उत्तर प्रदेश की सरकार को देंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इसके साथ साथ आज भोपाल महोबा कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको पता है इसकी कीमत कितनी है? 11,300 करोड़ रुपए। मुझे मालूम नहीं, पर शायद इधर सांसद और विधायक बैठे हैं, आपको ये सपना भी नहीं पड़ सकता कि इतना बड़ा रोड हो सकता है क्या, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष था, तब हम प्रचार के लिए जा रहे थे, तो मेरी गाड़ी तेजी से जा रही थी। उतने में एक स्कूटर पर एक जवान छोकरा अपने पत्नी के साथ जा रहा था, और जाते समय रोड में बहुत गड्ढे थे, पर वो मोटरसाइकिल पर बढ़कर पीछे पीछे मुड़कर देख रहा था। तो मुझे मेरे साथ बैठे हुए नेताजी ने कहा कि देखो, वो लड़का आपको देख रहा है, देखना चाहता है, इसलिए पीछे पीछे मुड़कर देख रहा है। मैंने कहा वो मुझे नहीं देख रहा है, वो बार बार अपने पत्नी को हाथ लगाकर पीछे देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। उस समय ऐसे रास्ते थे, पर मोदी जी आए, योगी जी आए, हमारी सरकार आई, अब तो ऐसे रास्ते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे पर 180 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ी, और एक ने पानी का ग्लास अपने गाड़ी। भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो मां बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए। जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण में गीता में संदेश था। योगी जी, मैं आपको देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सज्जन शक्ति की रक्षा करने के लिए धर्म के कर्तव्य के अनुसार आचरण करते हुए जो दुराचारी, दुर्जन और दुष्ट थे,
जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्तावित किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता तो आपके ऊपर खुशी है। मैं देश की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप इसी कार्य से आगे जाएंगे तो सही में अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है, पर देश में राम राज्य निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत से महत्वपूर्ण रास्ते आज हुए हैं, सबकी बात करने के लिए समय नहीं है। झांसी से खजुराहो का मार्ग 2800 करोड़ रुपए का 173 किलोमीटर 4 लेन, जो होने से 8 घंटे का समय लगता था, अब 2.5 से 3 घंटे में जाना होगा। झांसी से छाती पहाड़ी तक 1410 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर का लोकार्पण हो रहा है। और मुझे और एक प्रार्थना योगी जी को करना है कि विशेष रूप से ये जो मार्ग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी में हमने इस मार्ग में निवाड़ी जिले में निवाड़ी भाटा में 2 हेक्टेयर क्षेत्र में वेस्ट इम्यूनिटी बनाई है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें हम आपको जगह देंगे। उत्तर प्रदेश का हैंडलूम, उत्तर प्रदेश का हैंडीक्राफ्ट, उत्तर प्रदेश का वुडन वर्क, यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसानों की जो ताकत बनेगा। वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी, सुपर इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और मुझे लगता है कि तब हमारा किसान केवल गेहूं चावल और चना पैदा करने वाला नहीं रहेगा। मैं किसान हूं, किसानों में काम करता हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं, बहुत किसानों में मैं पूरा काम करता हूं। बहनों और भाइयों, इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, इस देश का किसान ऊर्जादाता होगा। अभी पेट्रोल, डीजल, गैस हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 16 लाख करोड़, इसमें से 10 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे। गांव के युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। अब केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेजेस बनेंगे, यही हमारा सपना है। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रगति और विकास की ओर तेजी से आगे जा रहा है। हमारे मुंबई में उत्तर प्रदेश से बहुत लोग आते थे। परसों मैंने एक को कहा कि अब मुंबई से उत्तर प्रदेश के लोग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे, क्योंकि मुंबई से भी अच्छी सहूलियत, अच्छा रोजगार मोदी जी ने और विशेष रूप से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में तैयार किया है। यही हमारे कार्य की विशेषता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां का पर्यटन 2 गुना 3 गुना बढ़ेगा। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्मिति पर खर्चा होती है। आपको रोजगार निर्माण करना, युवाओं के हाथों को काम देना, किसानों को उनके फसल के सही दाम देना, गरीबी को दूर करना और देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली एक दुनिया की महाशक्ति बनाना, यही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और यही हमारा सबका मिशन है। और इसीलिए आज राजा छत्रसाल बुंदेला जी की इस पवित्र धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा बुंदेला जी का स्मरण करते हुए आप सबके सहयोग से नए भारत का निर्माण होगा और निश्चित रूप से दुनिया में हम आगे ही निकलते रहेंगे, यही विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में, अपने उद्बोधन में कहा कही है, जो आप उनसे सुनो। भाइयों बहनों, ये वास्तव में महज संजोग नहीं, ये ईश्वरीय कृपा है। आज दोपहर में
आदरणीय गडकरी जी का सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ की पावन साधना स्थली में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, इन सभी जनपदों से जुड़ी हुई 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज वहां पर संपन्न हुआ। और महोबा भी तो बाबा गोरखनाथ की ही पावन साधना स्थली है। वीर आला और उदल की भूमि है। और मुझे बताया गया कि गोरखगिरी में अब तो पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। और जब रोपवे बन जाएगा तो ये और आगे बढ़ जाएगा। अभी वहां पे लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम चल रहा है और भी सुविधाएं वहां बढ़ेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये संजोग है कि विकास की अपनी आधुनिक सोच के साथ आदरणीय गडकरी जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बदल करके देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को देश के दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है और अभिनंदनीय भी है। और इस अवसर पर जब बुंदेलखंड को यह उपहार मिल रहा है तो सचमुच हर बुंदेलखंड वासी इसके लिए आह्लादित है। ये 9 बड़ी परियोजनाएं हैं जिनमें 3500 करोड़ रुपए की लागत या तो उन पे खर्च हो चुका है या फिर खर्च होने वाला है। आप देख सकते हैं जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान विकास के लिए वैसे ही होता है जैसे हमारे शरीर के लिए हड्डियों के ढांचे का होता है। आप सोच सकते हैं अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो शरीर की क्या स्थिति होती। वह स्थिति विकास के लिए होती है और विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग एक नए औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे पर 2 नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसका मतलब अब हमारे बुंदेलखंड के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड में जो उद्योग लगेंगे दुनिया नौकरी करने के लिए बुंदेलखंड में आएगी और बुंदेलखंड के नौजवानों को तो खैर यहां पर नौकरी और रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। उस रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आज आदरणीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, हमें विकास को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। जो लोग विभाजन की राजनीति करते हैं वे लोग सचमुच देश के विकास को बाधित करते हैं, युवाओं के सपने को धूल दूषित करते हैं, अन्नदाता किसानों के उत्थान में बाधक बनते हैं, माताओं और बहनों के विकास को अवरुद्ध करते हैं। हमें इस प्रकार की नकारात्मक सोच को दरकिनार करते हुए विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। और आज इसके लिए बुंदेलखंड को 3500 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आदरणीय गडकरी जी का यहां आगमन हुआ है। अभी पिछले दिनों आदरणीय गडकरी जी ओरछा में भी आए थे। ये पहली बार हुआ है जब कोई केंद्रीय मंत्री 1 महीने के दौरान 2 बार बुंदेलखंड का दौरा कर रहा हो। और ये गडकरी जी ने साबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश को दृष्टि अगर आप देखेंगे तो गडकरी जी का ये 1 महीने के अंदर 4था दौरा है। ये 4थे दौरे के कारण आज उनका मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड की धरती पर स्वागत करता हूं। ओरछा के कार्यक्रम में मुझे भी शामिल होना था, लेकिन उस समय ये बाबूलाल तिवारी जी हमारे एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे। इनके चुनाव के आचार संहिता के नाते बुंदेलखंड में आचार संहिता लागू थी, हम लोग उस समय उसमें कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए।
मैं आभारी हूं आदरणीय गडकरी जी का कि उन्होंने कहा कि नहीं, यूपी के बुंदेलखंड के लिए अलग से कार्यक्रम देंगे और उसके लिए महोबा को चुना। वीरभूमि में आज विकास एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां पर तमाम कार्यक्रम अर्जुन सहायक परियोजना के साथ साथ तमाम अन्य जो सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आज कार्य रूप ली हैं और खास तौर पर इन योजनाओं में जहां पर आज तो फिलहाल की खबर में इतना ही। आगे खबरें जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ बिल्कुल न भूलें। खास खबर बुंदेलखंड चुपल के संवाददाता महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड चुपल पे। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड।